नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अंश पूंजी के लेखांकन वाले अध्याय में क्वेश्चन संख्या 8 करेंगे। देखिए, क्वेश्चन संख्या 8 है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है कि सुमित मशीन लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 50,000 अंशों को 5% प्रीमियम पर निर्गमन किया। अंशों पर आवेदन पर 25 रुपये, आवंटन पर 50 रुपये, प्रथम एवं अंतिम मांग पर 30 रुपये। निर्गमन पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ और 400 अंशों पर अंतिम मांग के अतिरिक्त संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई। यानी इन 400 अंशों पर हमें अंतिम मांग प्राप्त नहीं हुई। प्रीमियम को आवंटन पर समायोजित किया गया। रोजनामचा प्रविष्टियाँ और तोलन पत्र तैयार किए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें सीधा से ध्यान रखना है कि हमने कितने हज़ार अंश जारी किए, 50,000, और एक अंश कितने रुपए का है, 100 रुपये का। ठीक है, और 5% प्रीमियम पर जारी किए गए हैं, तो 100 रुपये का 5% कितने रुपए हो गए, 5 रुपये। अब हमारे पास देखिए 25 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 50 रुपये अलॉटमेंट के हैं और 30 रुपये प्रथम एवं अंतिम मांग के। तो इनको जब जोड़ करते हैं तो इनकी जोड़ आती है 105 रुपये। कितनी आती है, 105। यानी इसमें से 100 रुपये तो हो गए अंश पूंजी के और 5 रुपये किसके हो गए, प्रीमियम के हो गए। और इसने कह रखा है कि प्रीमियम का जो समायोजन है उसको आवंटन यानी अलॉटमेंट पर किया जाना है। तो अलॉटमेंट की राशि कितने रुपए, 50 रुपये। तो इसका मतलब इसमें 45 रुपये तो पूंजी के हैं और 5 रुपये प्रीमियम के हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस सवाल को हल करके देख के हम जनरल प्रविष्टि भी करेंगे और इसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। चलिए करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, इसको आप 8 कर लेना भाई। 9 नंबर नहीं है, ये 8 नंबर है। सबसे पहले हमने बुक्स ऑफ सुमित मशीन लिमिटेड की जर्नल बनाई। अब जर्नल में हमें पता है कि हमने कितने हज़ार अंश जारी किए, 50,000 अंश जारी किए। और जो एप्लीकेशन पर राशि है वो कितनी है, 25 रुपये। तो 25 रुपये के हिसाब से 50,000 अंशों की राशि कितनी होती है, 12,50,000 रुपये। तो जो पहली प्रविष्टि होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने, 12,50,000। कैसे, 50,000 अंशों की एप्लीकेशन की 25 रुपये से गुणा करने पर राशि कितनी, 12,50,000 रुपये। नरेशन ने लिख दिया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर द 50,000 शेयर @25 ईच। ठीक है, इसका नरेशन हमने लिख दिया। फिर इस राशि को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे एप्लीकेशन की राशि को। तो सेकंड जो प्रविष्टि बनेगी वो होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 12,50,000 जो एप्लीकेशन के प्राप्त हुए थे वो हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिए, कैपिटल में कर दिए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली जो प्रविष्टि होगी वो होगी अलॉटमेंट की। अब हमने देखा कि हमने अंश कितने जारी किए, 50,000 अंश जारी किए, कितने, 50,000। तो इस पे अंश पूंजी तो है 45 रुपये। ठीक है, तो 45 रुपये से हमारा गुणा करने पर राशि आएगी वो कितनी आएगी, 22,50,000 रुपये। और 50,000 अंशों पर प्रीमियम कितनी राशि है, 5 रुपये। क्यों, क्योंकि इन दोनों की जो अलॉटमेंट की राशि वो 50 रुपये है, जिसमें से 45 रुपये तो अंश पूंजी की राशि और 5 रुपये प्रीमियम की राशि है। तो 50,000 को जब 45 से गुणा करेंगे तो अंश पूंजी आ जाएगी कितनी, 22,50,000। और 50,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 2.5 लाख रुपये प्रीमियम की राशि आ जाएगी। तो देखिए प्रविष्टि कैसे होगी, प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हमने देखा कि कैपिटल की राशि तो हुई थी 22,50,000 रुपये और प्रीमियम की राशि हुई 2,50,000 रुपये। तो इसका प्रकार जो अलॉटमेंट की कुल राशि है वो कितनी आई, 25 लाख। कैसे कि 50,000 अंशों को 50 रुपये से गुणा कर देते हैं तो कितनी आती है, 25 लाख रुपये। अब इन 25 लाख को जब प्राप्त करेंगे तो अगली प्रविष्टि क्या होगी, अगली प्रविष्टि ये होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया राशि प्राप्त करने पर, और आप किसकी राशि प्राप्त करें उसको क्रेडिट कर दो। तो आप अलॉटमेंट की राशि प्राप्त करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने, 25 लाख रुपये। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया, इसका नरेशन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम किसकी मांग करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मांग करेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मांग करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि कितने रुपए थी। तो हमारे अंश कितने हैं, 50,000 अंश है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि कितनी थी, 30 रुपये। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो राशि कितनी आएगी, 15 लाख रुपए आएंगे। कितने, 15 लाख। तो फर्स्ट कॉल के देखिए, जब हम फर्स्ट कॉल की मांग करेंगे तो क्या प्रविष्टि होगी, फर्स्ट कॉल के लिए प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो गया फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, और राशि कितनी आ गई, 15 लाख रुपए। कैसे है कि 50,000 को 30 से गुणा किया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि कितनी आ गई,
15 लाख रुपए आ गए। ठीक है, तो पहले विद्यार्थी ये तो होगी ड्यू होने की प्रविष्टि। अब जब प्राप्त करेंगे तो हमने देखा था कि एक 400 अंशों का अंशधारी है जिसने मांग राशि का भुगतान नहीं किया, तो 400 अंशों का 30 रुपये से हम गुणा करते हैं तो उस अंशधारी ने कितने रुपए नहीं दिए, 12,000 रुपये भुगतान नहीं किया। तो 12,000 किस में चला जाएगा, कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। तो हमें जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि है वो कितनी प्राप्त होनी थी, 15 लाख, जिसमें से हमें कितने प्राप्त नहीं होंगे कॉल्स इन एरियर के, 12,000 रुपये। तो नगद कितने प्राप्त होंगे, 14,88,000 रुपये में नगद प्राप्त होंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो देखिए प्रविष्टि किस प्रकार से करेंगे पुस्तकों में। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई किस चीज़ की आप प्राप्त कर रहे हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो इसको क्रेडिट कर दिया। अब हमने देखा कि हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी वो कितने रुपए की थी, 15 लाख रुपए की थी। कितनी थी, 15 लाख, जिसमें से कॉल्स इन एरर कितना है, 12,000 रुपये। तो नगद कितना प्राप्त होगा, 14,88,000 रुपये। अब कॉल्स इन एरर 12,000 कैसे, तो आपको मैंने बता दिया कि 400 अंशों का एक अंशधारी था जिसने 30 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए, तो दोनों को गुणा करने पर कितने कॉल्स इन एरर रह गया, 12,000। तो इस प्रकार से ये प्रविष्टि क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 14,88,000, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट 12,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15 लाख रुपये। तो पहले विद्यार्थी ये तो होगी सारी प्रविष्टियाँ। अब इसकी क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। देखिए बैलेंस शीट का हमने प्रारूप बना दिया। बैलेंस शीट, इसमें पर्टिकुलर हो गया, नोट नंबर हो गया, करंट ईयर अमाउंट का कॉलम डाल दिया। तो बैलेंस शीट को पहले विद्यार्थी हम दो भागों में बांटते हैं। तो पहला हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष और दूसरा जो भाग हो गया वो हो गया एसेट्स। ठीक है, तो मैंने बैलेंस शीट पर एक पूरा बड़ा वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखिए कि बैलेंस शीट किस प्रकार से बनती है, बैलेंस शीट में कौन कौन सी मदें किस किस हेड के अंतर्गत शामिल की जाती है, तो वो आप देख सकते हैं। तो पहले विद्यार्थियों अब हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट में नंबर फर्स्ट हमने लगा दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज नंबर 1 आ गया शेयर होल्डर फंड, अंशधारक निधि। ठीक है, तो अंशधारक निधि में देखिए एक नंबर पर हमने लिखा शेयर कैपिटल, क्या लिखा, अंश पूंजी। अब हमने देखा कि हमने कितने अंश शेयर जारी किए, 50,000। कितने रुपए का था एक, 100 रुपये का। कितना था, 100 रुपये का। ठीक है, तो हम जब इस कैपिटल को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, इस कैपिटल को हमने यहाँ दिखाया, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल कितने, 50,000 शेयर ऑफ 100 एज, राशि कितनी होगी, 50 लाख रुपए। इस 50 लाख रुपए से हमें कितने रुपए प्राप्त नहीं हुए थे कॉल्स इन एरर के, इसको घटा देते हैं, लेस कॉल्स इन एरर 12,000 रुपये। तो 12,000 घटाने पर हमारे पास अमाउंट राशि कितनी आ गई, पेड अप कैपिटल 49,88,000 रुपये। कितने आ गए, 49,88,000 रुपये। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है कि बैलेंस शीट के अमाउंट वाले कॉलम में कौन सी पूंजी दिखाई जाती है, तो इसका उत्तर हम क्या देते हैं कि प्रदत्त या चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल को है वो बैलेंस शीट के अमाउंट के कॉलम में हम दिखाते हैं। तो हमारी पेड अप कैपिटल यहाँ पर कितनी होगी, 49,88,000। क्यों, क्योंकि हमारी कैपिटल थी वो 50 लाख रुपये थी जो हमने मांगी थी, लेकिन 12,000 रुपये की राशि अंशधारी से प्राप्त नहीं हुई, तो प्राप्त कितनी हुई, 49,88,000, जिसको हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया। अब इसका दूसरा शेयर होल्डर फंड का जो दूसरा भाग है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। जितने भी सारे रिजर्व है, सरप्लस है, वो सारे इसमें दिखाए जाते हैं। तो हमने देखा कि अंशों को 5% प्रीमियम पर निर्गमन किया गया था। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम के 50,000 अंशों पर 5 रुपये से, कितने, 5 रुपये से जो 2.5 लाख रुपये प्रीमियम के प्राप्त हुए थे, वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत हम दिखाएंगे कितने, 2.5 लाख रुपये। तो ये हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष। इन दोनों राशि की जोड़ लगा देते हैं तो हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष की जोड़ कितनी आती है, 52,38,000 रुपये। टोटल हमने लिख दिया। अब जो बैलेंस शीट का दूसरा भाग होता है वो होता है एसेट्स, संपत्तियाँ। संपत्तियों में हमारे पास देखिए कोई स्थायी संपत्ति नहीं है, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ करंट एसेट्स है, चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति में क्या है, कैसेट बैंक है। जो हमें नगद राशि प्राप्त हुई है वो हमें दिखानी है। तो नगद राशि देखिए कितनी कितनी प्राप्त हुई थी, 12,50,000 रुपये तो हमें प्राप्त हुए थे एप्लीकेशन पे, 25 लाख रुपए हमें प्राप्त हुए थे अलॉटमेंट पे, और 14,88,000 रुपये हमें प्राप्त हुए थे फर्स्ट कॉल के। देखिए कि एप्लीकेशन पे कितने प्राप्त हुए, 12,50,000, अलॉटमेंट पे कितने हुए, 25 लाख, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने प्राप्त हुए थे, 15 लाख की हमने मांग की थी। 12,000 के अंशधारी ने पैसा, 400 अंशों के एक अंशधारी ने 12,000 रुपये भुगतान नहीं किया, जो कॉल्स इन एरर था, हमने ऊपर भी घटा के यहाँ देखा है। तो
नकद कितना प्राप्त हुआ 14,28,000। जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो इसकी जोड़ भी कितनी आती है 52,38,000 रुपये आती है। कितनी आती है 52,38,000 रुपये। तो जो एसेट्स पक्ष है उसकी जोड़ कितनी होगी 52,38,000, और जो लाइबिलिटीज पक्ष है इक्विटेंट लाइबिलिटीज उसकी जोड़ भी कितनी होगी 52,38,000 रुपये। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट के दोनों पक्षों की जोड़ मिल गई और हमारा सवाल है वो पूरा हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।